दोस्तों आज हम आए थे सूरत। ये जो यहाँ पर गणपति के पंडाल पर जो पथराव हुआ है उसके बारे में आपको पूरी एकदम खुलासावार जानकारी देंगे। हम सोहेल कुरैशी के पास आए हैं और सोहेल कुरैशी अपनी बयानी देंगे। ये खुद अपना चैनल भी सूरत के अंदर चलाते हैं। तो ये जो है जो बता रहे हैं जो हिसाब से ये बच्चे लोग ने किसी ने पथराव किसी पंडाल पर किया या नहीं किया, ये इनके खुलासे में पूरी मालूमात दे रहे हैं। तो ये इसको देखे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी के समझ में आए कि क्या मामला है सूरत का। कल रात से ये मामला यहाँ पर जारी है और बहुत लगातार ये तूफान पकड़ता जा रहा है। यहाँ के जो मंत्री है जो आमदार है इन लोग ने क्या क्या बयान दिए हैं ये इनको भी उनके कैमरे में कैद किया है और आपके सामने पूरा एकदम खुला आईने के जैसा पूरा बयान दिया गया है। तो आप जो देखें औरों को भी शेयर करें ताकि ये जो विवाद हुआ है इसकी समझ में सबके आ जाए कि कै पैसे यहाँ पे मामला हुआ है और क्या हो रहा है। तो दोस्तों आज हम सोहेल कुरैशी के पास सूरत आए हैं और ये पूरी इनकी बयानी ले रहे हैं। ये आपको उनकी ज़बानी जो भी है जो देखे आंखों से जो इनके चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है हम आपको KP न्यूज़ इंडिया के माध्यम आप देख रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर होगी हमारे नजर। चैनल को शेयर। मैं हूं सोहेल कुरैशी। दोस्तों सूरत कल रात से ही सुर्खियों में है और तमाम चैनलों पर यह दिखाया जा रहा है कि गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले मुसलमानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया चंद घंटों के अंदर। और कुछ लड़के मुसलमान चलते हुए दिखाए जा रहे हैं जो पुलिस की गाड़ी से चलकर पुलिस चौकी के अंदर या पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहे हैं और वो लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। इस वीडियो को देखकर देश भर के जो सांप्रदायिक दिमाग रखने वाले लोग हैं वो खुश हो रहे हैं कि देखिए गणेश पंडाल पर देखिए जिसने पत्थर फेंके उसको पुलिस ने कैसा सीधा कर दिया, गुजरात पुलिस ने। और मीडिया भी आपको यही दिखा रहा है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि यह सच्चाई नहीं है। ये जो लोग पुलिस की गाड़ी में से उतरकर लंगड़े लूले की तरह चलकर जा रहे हैं इन्होंने गणेश पंडाल पर पत्थर नहीं फेंके हैं। दोस्तों मीडिया आपको झूठ बता रहा है। आज आपको इसी खबर की इनसाइड स्टोरी पूरी बताने वाला हूं। हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन दबाइए। ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं सूरत गणेश पंडाल पथराव, मुसलमान, बीजेपी विधायक का भड़काऊ भाषण और गुजरात के गृह मंत्री का एक बयान। क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी वो मैं आपको बता रहा हूं आज। दरअसल रविवार रात तकरीबन 9-10 बजे के करीब सूरत के वरियाली बाजार जो कि एक दलित इलाका है वहां पर गणेश का पंडाल लगाया गया। आरोप लगा कि गणेश के पंडाल में जिस प्रतिमा को रखा गया है गणेश की, उस प्रतिमा पर किसी ने पथराव किया और प्रतिमा खंडित हो गई ये बताया गया। बयान अलग अलग आए। किसी ने कहा प्रतिमा खंडित हो गई, किसी ने कहा ढोल फट गया पत्थर लगने से। उसके बाद दोस्तों वही के इलाके के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने ही कुछ बच्चों को गिरफ्तार किया। उन बच्चों की उम्र 8 से 12 साल बताई जा रही है। आप देख भी सकते हैं इन बच्चों को खुद वहां के हिंदू लड़के ऑटो रिक्शा में लेकर सैयदपुरा पुलिस चौकी पहुंचे और पुलिस से कहा कि इन बच्चों ने पथराव किया है गणेश के पंडाल पर। ज्यादा लोग जमा नहीं थे, मुश्किल से मेरे ख्याल से 30-40 लोग उस वक्त जमा हुए थे। और उसके बाद में कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति दिख रहा है इसने हिंदू संगठन के लोगों को फोन कर वहां पर बुलाया। खबरें कुछ इस तरह की भी आई कि जिन बच्चों को गिरफ्तार करके लाया गया है या जिन बच्चों को पकड़ कर लाया गया है, क्योंकि पुलिस करती गिरफ्तारी तो, और ये तो नन्हे से बच्चे हैं, इन्हें जो लोग पकड़ कर लाए थे
उनमें यह कहा गया कि दलित बच्चे भी थे और मुसलमान बच्चे भी थे। कुछ खबरें इस तरह की भी आई कि बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे, दलित और मुस्लिम बच्चे। उसी दौरान एक पत्थर जो है वो पंडाल में जाकर गिरा। अब इस व्यक्ति ने फोन करके हिंदू संगठनों को बुलाया, ये आरोप लग रहे हैं। और उसके बाद देखते ही देखते 500-700 लोग सैयदपुरा पुलिस चौकी के बाहर जमा हो गए। अचानक से बीजेपी के जो विधायक हैं, सूरत उत्तर के बीजेपी के विधायक हैं कांति बलर, वो भी वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस चौकी पर खड़े होकर लाउड स्पीकर में वो अपने भाषण देते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ है, मुसलमानों को नहीं बख्शा जाएगा, मुसलमानों की दादागिरी को, गुंडागिरी को अब नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग, और पत्थरबाजों को जरूर सबक सिखाया जाएगा। ये सुनिए आप। कोई मुस्लिम ने छोड़वाना नहीं આવે, वो તમારી હારીશો, वो તમારી હારીશો। કોઈ પણ મુસ્લિમ છોકરા પથ્થરમારો કરે છે એ કોઈને છોડવામાં નહીં આવે। અને આપણે આ ચલાવવાનું પણ નથી। વારે વારે કોઈ પણ જગ્યાએ પથ્થરમારો કરે છે એ આપણે ચલાવવાનું પણ નથી। કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે મુસલમાનનો કોઈ એનો પથ્થરમારો કરે આપણે ચલાવવાનો નથી। હું તમારી હારી છું, ભારતીય जनता पार्टी તમારી હારી છે અને જે પકડા છે એને છોડવાના પણ નથી। बीजेपी विधायक कांति बलर ने यह गुजराती में कहा था और उसके बाद जो भीड़ वहां पर जमा थी उन्होंने बुलडोजर बुलडोजर के नारे लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जो 500-700 लोगों की भीड़ थी वो तकरीबन 1000 को क्रॉस कर गई। और उसके बाद जो हिंदुत्व के नाम पर बाहर पुलिस चौकी के बाहर जमा हुए थे उन लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर जो पार्किंग में बाइक्स, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा रखे हुए थे, बताया जाता है कि मुसलमानों के ये तमाम वाहन थे, व्हीकल्स थे, इन पर पथराव शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये भी आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। और उसके बाद इन पत्थरबाजों ने जो हिंदू धर्म से अपना ताल्लुक रखते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक गुजरात की नफरत की खेती करने वाली एक है जिन्होंने एक टीवी डिबेट में कहा कि अल्पसंख्यक नहीं बोलो इनको, पत्थरबाजों को मुसलमान बोलो। इसलिए मैं भी इन्हें बहुसंख्यक नहीं बोलूंगा। जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं मस्जिद के ऊपर, ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले पत्थरबाज हैं। अब ये जो तमाम चीजें हुई, पत्थरबाजी हुई, आमने सामने पथराव शुरू हो गया, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर पुलिस को उतार दिया गया। अचानक रात 2 बजे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी साहब, जो कि सूरत से ही ताल्लुक रखते हैं, वो अचानक उस गणेश पंडाल में पहुंच जाते हैं। गणेश पंडाल में पहुंचकर वहां के लोगों से बातचीत करते हैं और पूजा आरती वगैरह जो करना होता है वो करते हैं। और उसके बाद मीडिया से गुजराती में बात करते हुए कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा पत्थरबाजों को। एक पत्रकार ने सवाल किया कि पुलिस ताले तोड़ तोड़ कर घर में से लोगों को निकाल रही है, तो हर्ष संघवी ने एक तरह से सूरत की पुलिस को फ्री हैंड देते हुए बयान दिया कि बिल्कुल ताला लगाकर अगर आप अंदर छुप जाओगे तो भी बख्शे नहीं जाओगे। ताले लोहे के होते हैं, इन तालों को तोड़कर जो है वो बाहर आपको निकाला जाएगा। बच्चों के पत्थर मारने से शुरू हुआ विवाद हिंदू मुसलमान का रूप ले गया। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। ये जो मस्जिद पर पत्थर मारने वाले हिंदू समुदाय के जो लड़के हैं, ये पुलिस को नजर नहीं आए। पुलिस चौकी के बिल्कुल बगल में ये मस्जिद है, यहां पर ये पथराव हो रहा था। मुसलमानों की गाड़ियों को, टू व्हीलर्स को, बाइक को, स्कूटर्स को, ऑटो रिक्शा को ये जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस के सामने ये भी हो रहा है। आप इन पत्थरबाजों को भी देख सकते हैं। हर्ष संघवी ने कहा कि पत्थरबाजों को और ऐसे जो लोग हैं तत्व उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी साहब से मैं पूछना चाहूंगा, हर्ष संघवी साहब, पुलिस स्टेशन के बाहर इतने लोग जमा कैसे हुए? इन्हें जमा करने की परमिशन किसने दी? इतनी भीड़ जमा होने से पहले पुलिस ने मामले को कंट्रोल क्यों नहीं किया? वो हिंदू संगठन के लोग कौन थे जो पुलिस चौकी के बाहर पहुंचे, जिन्होंने नारेबाजी की? उन हिंदू संगठन के लोगों को फोन करके किसने बुलाया?
बीजेपी के विधायक ने जांच का इंतजार किए बिना, रिपोर्ट आए बिना यह कैसे कह दिया कि पत्थरबाज जिन्होंने गणेश पंडाल में पथराव किया उन मुसलमानों को बख्शा नहीं जाएगा, उन मुसलमानों पर कार्रवाई की जाएगी, मुसलमानों की दादागिरी नहीं बर्दाश्त करेंगे। यह सब बीजेपी का विधायक कह रहा था। और हर्ष संघवी ने जो कहा कि ताला तोड़कर पुलिस जो है वो घुसकर लोगों को निकालेगी बाहर, तो अपने आका के हुक्म का पालन किया सूरत की पुलिस ने। और सूरत के दो इलाके, रोशन पार्क और इलाफ अपार्टमेंट, ये दोनों सैयदपुरा इलाके के आसपास के अंदर ही आते हैं। यहां से बड़े पैमाने पर मुसलमानों को पुलिस ने घर के दरवाजे ताले तोड़ तोड़ कर निकाला। आप इन तस्वीरों को भी देखिए किस तरीके से पुलिस ताले तोड़ रही है। और ये महिला जाबाज पुलिस वाली ऐसा डंडा मारकर या कुछ मारकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है जैसे ये अंदर रहने वाले आतंकवादियों को पकड़ने जा रही है। उसके बाद अब ये लोग, आप देखिए, इन्हें पुलिस यहां से पकड़कर ले जा रही है। ये लोग आराम से पैदल चलकर जा रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें पुलिस स्टेशन में बाहर उतारा जाता है ये सब के सब लंगड़े लूले चलने लग जाते हैं। इसका मतलब ये कि पुलिस ने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पीटा। हर्ष संघवी ने जब रात में ही गणेश पंडाल पहुंचकर आरती पूजा की और उसके बाद कहा कि सूरज की पहली किरण सूरत पर गिरेगी, उससे पहले कसूरवारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा जय गणपति या जय गणेश, सब कुछ लिखा उन्होंने। और उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की, मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। कोई कह रहा है कि 30 मुसलमान गिरफ्तार हुए, कोई कह रहा है 40 से 50 मुसलमान गिरफ्तार हुए। इन मुसलमानों को पीटा गया है, जमीन पर इनके पैर भी नहीं टिक पा रहे हैं। पुलिस को ऐसे पिटाई करने की इजाजत किसने दी? जब एक वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस वाले आराम से पकड़कर घर से इनको ला रहे हैं, इसका मतलब पुलिस पर वहां किसी ने हाथापाई नहीं की, इन लोगों ने पुलिस के साथ आने में ज्यादा आनाकानी नहीं की, उसके बावजूद इन्हें पीटा गया। पुलिस को पीटने की इजाजत किसने दी? और पीटने के बाद गुजरात का यह चलन है कि पुलिस वाले खुद इस तरह की वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। आप पुलिस वालों के फोन FSL में जांच करवा सकते हैं। पुलिस वाले खुद इस तरह की वीडियो चैनल वालों को और सबको वायरल करते हैं। हो सकता है कुछ हिंदू संगठन के लोगों को भी वायरल करते हैं। तो ये जो वीडियो नजर आ रहे हैं, मीडिया चैनल्स गलत खबर चला रहे हैं, इस वीडियोस को ये बोलकर दिखा रहे हैं कि देखिए गणेश पंडाल पर पत्थर मारने वालों का क्या हाल किया सूरत की पुलिस ने, हर्ष संघवी को सलाम। ये कुछ चैनल वाले चला रहे हैं, ये कुछ चैनल वाले अपने ट्विटर वगैरह पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। सैयदपुरा पुलिस चौकी के बाहर जो पथराव हुआ था उसके आरोप में इन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है और इनको पीटा गया है। इनमें से कौन बेकसूर है क्या है हमें नहीं पता, ये जांच का विषय है। इसी बीच कांग्रेस के नेता असलम साइकिलवाला ने कल रात में ही ट्वीट किया। उन्होंने हर्ष संघवी से अपील की थी कि हम ऐसी घटना पर अपना दुख व्यक्त करते हैं, बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये मैं भी कहता हूं। असलम साइकिलवाला ने हर्ष संघवी से कहा था कि किसी बेकसूर को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और किसी कसूरवार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन पुलिस की कार्रवाई किस तरह की हुई ये सब ने देखा, लेकिन गोदी मीडिया ने इन चीजों को नहीं दिखाया। दोस्तों, सूरत में 1 महीने पहले बड़ा सैलाब आया था, बाढ़ सी आ गई थी, लिंबायत जैसे कई इलाकों में सीने तक का पानी भर गया था। हिंदू इलाकों के अंदर भी दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों ने जा जाकर उस पानी के अंदर जाकर हिंदू परिवार वालों को सब्जी, रोटी, खाना पीना, दूध, ये सब चीजें पहुंचाई थी। लेकिन ये चीजें मीडिया ने आपको नहीं दिखाई। मीडिया आपको दिखाएगा कि अब्दुल तो पत्थर मारने वाला है, अच्छी चीजें मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। गणेश पंडाल का झगड़ा, पथराव छोटे नन्हे बच्चों से शुरू हुआ, लेकिन उसको पूरा रुख उसका मोड़ दिया गया और देश भर को झूठ दिखाया गया कि देखिए इन मुसलमानों ने पत्थर मारे थे गणेश पंडाल पर। जबकि जो हिंदू इसमें नजर आ रहे हैं, जो पथराव कर रहे हैं, पुलिस के सामने दादागिरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं।
कुछ साल पहले की सूरत की वीडियो है। इस वीडियो में आप देखिए कि गणेश चतुर्थी का जो जुलूस या इनका जो भी निकलता है यात्रा, किस तरीके से शराब की बोतलें खोलकर आप देखिए आराम से ये लोग शराब पी रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। लेकिन यहां पर किसी की भावना आहत नहीं हुई, क्योंकि शराब पीने वाले ये अब्दुल नहीं है, ये कोई नरेश मुकेश रमेश है, इसलिए किसी की भावना आहत नहीं हुई। उसके बाद टीवी चैनल की डिबेट्स में भी मांग होने लगी। जब जो घटना हुई कल रात में गणेश पंडाल पर पथराव की, उसके बाद में ये डिबेट में होने लगा कि भाई बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जाए पत्थरबाजों के खिलाफ। और सुबह होते होते सूरत के मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर पहुंच जाते हैं। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस दिया जाता है, एक ही दिन में नोटिस, और फौरन वहां पर बंदोबस्त होता है बुलडोजर का और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाती। हर्ष संघवी साहब से मैं पूछना चाहूंगा, हर्ष संघवी साहब, ये जो लोग पुलिस के सामने पथराव कर रहे हैं, ये जो लोग मस्जिद पर पथराव कर रहे हैं, ये जो लोग, जो मोदी जी ने कहा था कि लिबास से पहचानिए, ये भगवा टी शर्ट पहने हुए ये भाई, इन्हें आप लिबास से पहचान सकते हैं, मोदी जी ने कहा था इसलिए। तो हर्ष संघवी साहब, क्या इनके घर पर भी बुलडोजर जाएगा? ये सवाल उठना लाजमी है। नफरत की खेती इतनी भी ना करो आप कि आपके खुद के घर के दरवाजे तक वो नफरत पहुंच जाए। आपके खुद के बच्चों को आप कनाडा, अमेरिका भेज देते हैं। आपके खुद के बच्चों को आप आईसीसी का, बीसीसीआई का अध्यक्ष और सेक्रेटरी बनवा देते हैं। लेकिन आम हिंदू के बच्चों को आप लाठी, डंडे और तलवारें थमा देते हैं हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर। यह जहर इस देश को बर्बाद कर रहा है। और याद रखिएगा, बुलडोजर इंसाफ का और न्याय का प्रतीक हरगिज नहीं हो सकता। बुलडोजर हमेशा बर्बादी और विध्वंस का प्रतीक है और रहेगा, चाहे बात भारत की हो, चाहे बात फलस्तीन की हो। बुलडोजर का नफरत का इतिहास है। और जो लोग खुश होते हैं बुलडोजर की कार्रवाई से, मैं साफ कहता हूं कि जो हिंदुओं ने भी पत्थरबाजी की, उनके घर पर भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, चाहे मकान अब्दुल का हो, चाहे आरोपी अब्दुल हो, चाहे आरोपी रमेश मुकेश नरेश हो, बुलडोजर की कार्रवाई गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुकी है। इसलिए सरकारों को भी सोचना चाहिए और लोगों को, जनता से मेरी अपील है, बिल्कुल पत्थर न रमेश हाथ में उठाए, न अब्दुल हाथ में उठाए। हिंसा नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। और जो लोग तैयार बैठे रहते हैं इस तरह का मौका मिल जाए हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने के लिए, उनको मौका न दें और अपने बच्चों को दंगाई बनने से बचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक